ठंड के सीजन में सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर आप महज 45 दिनों में 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं, यानी कि रोज के 3,000 रुपए की बचत। अब यह होगा कैसे? तो इसके लिए आप मेथी की फसल की बुआई करें अपने खेतों। मेथी की फसल से ज्यादा उत्पादन और कम से कम लागत में हम किस तरह से करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। ठंड का सीजन मेथी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है और ठंड के सीजन में हम मेथी की फसल से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मेथी की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए हमें मेथी की खेती कम से कम लागत में करना होगी। अब हम कम लागत में मेथी की खेती किस तरह से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। मेथी की फसल से अच्छा मंडी भाव लेने के लिए आपको समय से पहले बीजों की बुआई करना होगी। जिस तरह से हमने सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही मेथी के बीजों की बुआई की है, उसी तरह से आप सितंबर के अंतिम सप्ताह में मेथी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि हम किस तरह से बीजों की बुआई करें, तो इसके लिए हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। मेथी के बीजों की बुआई करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने खेत की जुताई कर लें। मेथी की फसल में हमें गहरी जुताई की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप बैलों की सहायता से जुताई करके अपना जो जुताई में खर्च आता है उसे बचा सकते। जुताई करने के पश्चात में हम क्यारियों का निर्माण करेंगे। अब जिन जिन किसान भाइयों को पता है कि हमें क्यारियों की लंबाई व चौड़ाई क्या रखना है, वह हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दे। और जिन्हें नहीं पता है तो वे क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट रख सकते हैं और चौड़ाई 4 से 5 फीट रखें और इन क्यारियों को एकदम समतल रखें, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज बुआई के पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। अब बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% और मेन्कोजेब 63% फंगीसाइड को लेकर अपने बीजों के ऊपर अच्छे से मिला दें। 1 किलो बीज के हिसाब से आपको 5 से 10 ग्राम यह फंगीसाइड लेना है। फिर इसे आप अच्छे से मिला दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीज अब उपचारित हो चुके हैं, तो इसके बाद में हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब आप बीजों को उपचारित कर लेते हैं तो शुरुआती दिनों में जो हमारे बीजों के ऊपर रोग लगते हैं वह रोग नहीं लगते, इसलिए बीज बुआई के पहले आप बीजों का उपचार अवश्य करें। अब हम इन क्यारियों में मेथी के बीजों की बुआई करेंगे। आप बीजों को छिड़कन विधि की सहायता से इन क्यारियों में छींट दें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बीज छिड़काव के बाद में आप इन बीजों के ऊपर कुछ इस तरह से मिट्टी चढ़ा दें। मेथी की फसल में अगर आप अपना निंदाई का खर्चा बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेथी की फसल खरपतवार मुक्त रहे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खरपतवार है हमारे खेत में, तो आप बीज बुआई के पहले कुछ इस तरह से इन खरपतवारों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, तो आपकी खरपतवार जल्दी नहीं उगेगी और आपकी मेथी की फसल खरपतवार मुक्त रहेगी। इसके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस कल्टीवेटर की सहायता से इन क्यारियों में बीज बुआई के पहले कुछ इस तरह से खरपतवारों को अपने खेत से निकाल दें। अगले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम मेथी की फसल में खाद कब कब डालें, तो इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। मेथी की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें? मेथी की फसल में हम जिस तरह से खाद प्रबंधन करते हैं और जितनी मात्रा में हम खाद डालते हैं, मैं उसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। तो हम मेथी की फसल में खाद सिर्फ एक ही बार डालते हैं और वह खेत की तैयारी के समय डालते हैं, बीज बुआई के पहले। मेथी की फसल में हम ऑर्गेनिक पोटास और सल्फर का उपयोग करते हैं। मैं इनकी पर एकड़ आपको मात्रा बता देता हूँ। तो हम पर एकड़ जैविक पोटास 35 किलो और इसी पोटास में आप 15 किलो सल्फर को मिलाकर
पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बीज बुआई के पहले इन क्यारियों में छिड़काव कर दें। मेथी की फसल में सिर्फ हमें यही खाद एक बार देना है। उसके बाद में हमारी मेथी की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिनों में आ जाती है। हाँ, यह जरूर है कि हम मेथी की फसल से 2 से 3 कटाई ले सकते हैं, पर जब हमारी मेथी की फसल की दूसरी हार्वेस्टिंग आती है तो इसमें हमारा उत्पादन 75% तक कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर किसान भाई मेथी की फसल से एक ही हार्वेस्टिंग लेते हैं और हम खुद भी मेथी की फसल से एक ही बार हार्वेस्टिंग लेते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मेथी की फसल में जो कीट लगते हैं उनका नियंत्रण हम किस तरह से करें। तो यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मेथी की फसल में कीट प्रबंधन किस तरह से करें। मेथी की फसल में आप कीट प्रबंधन पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके में आप नीम ऑयल का उपयोग करें। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हम नीम ऑयल का स्प्रे किस तरह से करें और इसकी कितनी मात्रा हमें लेना है। तो अगर आपकी 15 लीटर की स्प्रे पंप की टंकी है तो इसमें आप 45 ml नीम ऑयल ले लें और 5 से 10 ml आप चिपको एजेंट ले लें। चिपको एजेंट की सहायता से आपका जो नीम ऑयल है वह अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद में फसल पर भी अच्छी तरह से फैलेगा। फिर आप अच्छे से इन तीनों को मिलाने के बाद में अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। अब सवाल आता है कि हम फसल पर स्प्रे कब करें। तो अगर आपको फसल पर कीटों का अटैक देखने को मिलता है तो आप फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, और अगर कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है तो आपको स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप मेथी की फसल में कीट नियंत्रण कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हम मेथी की फसल को कम से कम लागत में किस तरह से कर सकते हैं। तो आप मेथी की फसल में कम से कम लागत को करने के लिए आपको लेबर का खर्चा पूरी तरह से बचाना होगा। इसके लिए हम जिस तरह से मेथी के बीजों की बुआई करते हैं और हम जिस तरह से मेथी की खेती करते हैं उसकी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आप अपनी मेथी की फसल को जितने भी एरिया में बोते हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम मेथी की खेती 1 एकड़ में कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले 1 एकड़ को 4 हिस्से में डिवाइड कर लें। अब आप बीजों की बुआई इन चारों हिस्सों में एक साथ ना करके एक एक सप्ताह की गैप लेकर करें। उदाहरण के लिए अगर आप पहले हिस्से में बीजों की बुआई 1 अक्टूबर को करते तो दूसरे हिस्से में आप बीजों की बुआई 7 अक्टूबर को करें, और तीसरे हिस्से में बीजों की बुआई 15 अक्टूबर को करें, और चौथे हिस्से में बीजों की बुआई 21 अक्टूबर को करें। इस तरह से जब आप बीजों की बुआई करते तो आपकी हार्वेस्टिंग एक साथ में नहीं आएगी और एक एक सप्ताह के अंतराल पर आएगी। इस तरह से आपके हार्वेस्टिंग का जो लोड आता वह लोड नहीं आएगा और आपको एक्स्ट्रा लेबर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप परिवार के सदस्य मिलकर ही मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एक हिस्से में जो हमने मेथी की फसल लगाई है यह इससे 15 दिन बड़ी है, और हमने दूसरे हिस्से में आज से 4-5 दिन पहले मेथी के बीजों की बुआई करी थी, जिसका जर्मिनेशन अभी बस हो रहा है। इस तरह से हमारे ऊपर भी मेथी की फसल की जो एक साथ हार्वेस्टिंग आती है उसका लोड नहीं आएगा, हमें लेबर की जरूरत नहीं लगेगी, और हम परिवार के सदस्य मिलकर ही मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। इसका दूसरा फायदा हमें यहाँ भी मिलता है कि जब हमारी फसल मंडी में अलग अलग समय पर जाती है तो हमें भाव भी अलग अलग मिलते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपको कभी मेथी का बहुत अच्छा भाव देखने को मिले और कभी आपको कम भाव देखने को मिले, लेकिन आपको एक अच्छा एवरेज भाव देखने को मिले। अगर आपको मेथी की फसल का अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता है और आपके एरिया में मेथी की फसल का भाव कम रहता है, तो आप मेथी की फसल से और अच्छी आमदनी लेने के लिए आप मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करें। हमने पिछले साल इन दोनों फसलों की एक साथ सफल इंटरक्रॉपिंग की थी और हमें इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। जब हमने फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी तो हमें इसके क्या भाव मिले थे, हमारा कितना फायदा हुआ था और हमने स्प्रे शेड्यूल क्या रखा था, यह जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मेथी की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।